नमस्कार अल्पना जी। और आज हम बैठे हैं भागीरथ के प्रांगण में, जहाँ पर हम मुलाकात कर रहे हैं अल्पना श्रीवास्तव जी से, जो यहाँ की प्रधानाचार्य हैं। अल्पना मैम, क्या आप बताएंगी मुझे कि कोविड के बाद हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों का अपने टीचर्स के प्रति वो एक कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि जो पहले था। वो लोग सोचते हैं कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर मिल सकती है। जैसे यूट्यूब पे आप देख रही हैं, फिजिक्स वाला है या खान सर हैं, ये लोग जाते हैं अपने लेक्चर्स डालते हैं, तो उनका सोचना ये हो गया है कि हम यहाँ से बहुत अच्छी एजुकेशन पा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए सीमा जी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है मेरे को। क्योंकि ये चीज़ देखिए, अब आप मुझे बताइए कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है या बायजूस है या आपका आकाश है, ये सब चीज़ें ऑनलाइन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? कहीं न कहीं इन्वॉल्व है ना मनी। तो बच्चे हैं वो उनको नहीं पता कि वो जो दे रहे हैं, वो सिर्फ़ उनके अपने प्रॉफ़िट के लिए, बच्चों के प्रॉफ़िट के लिए नहीं है। टीचर का जो इमोशन होता है, टीचर कनेक्ट होता है, आई टू आई कांटेक्ट होता है। टीचर समझ पाता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप भी क्लास लेते होंगे या मैं ही आपसे बात कर रही हूँ या हम क्लास लेते हैं, तो हम बात करते करते ही नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इसको मेरी बात समझ में आ रही है और इसको ये बात समझ नहीं आ रही है। आप यूट्यूब खोल के बैठ जाइए, उन्हें क्या पता चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। या बायजूस या व्हाटएवर, आई विल नॉट टेक द नेम्स, कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, पर कंटेंट प्रोवाइड करने में इस दीवार को मैं बोलती जाऊँ, इस दीवार पे जा रहा है, कोई यूजलेस है ना वो तो। आप, मेरा एक टीचर पढ़ा रहा है, पूरी क्लास में 30-35 बच्चे हैं, 35 में से 5 बच्चे की एक्सप्रेशंस बता देगी कि उसको जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है, वो उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो टीचर्स को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, पर ये बच्चों को समझना पड़ेगा, आज की जनरेशन को समझना पड़ेगा कि जो ये सोशल मीडिया, क्योंकि ये एक ना एक, हम कहते हैं बहुत टेम्पटिंग चीज है। ये फोन अब बच्चों के हाथ में आ गए हैं कोविड के बाद से, ये बहुत टेम्पटिंग है, थोड़ी देर के लिए भी बच्चे अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते। तो लेकिन उसके, इससे जो कंटेंट मिल रहा है वो सिर्फ आपको डिलीवर हो रहा है, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, आपके साथ उसकी फील है नहीं है, वो नहीं है। तो वो जो फील है वो एक टीचर और स्टूडेंट के आपस के आई कांटेक्ट से ही होती है। जितना मैं आपको समझ पा रही हूँ, आपका कहना ये है कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते जब तक हम बैठ करके डिस्कस नहीं करेंगे, हम किसी बात पे वार्तालाप नहीं करेंगे। जी। तो उतने में आपका मानना यही है कि पहले वार्तालाप होगी तभी आप संपूर्ण रूप से अपनी शिक्षा को आदान प्रदान कर एग्जैक्टली सकते मैम, हैं। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि जब कोविड के टाइम पे भी हमने ऑनलाइन क्लासेस की थी, वो भी थ्रू मीडिया ही थी, बट उसमें भी क्या होता था, एक टीचर पूरा कंटेंट खुद तैयार करता था और वो डिलीवर कर रहा है, और बच्चे भी उनके साथ ऑनलाइन कांटेक्ट में रहते थे। मतलब वो एक्सप्रेशन वहां पे भी देख पा रही थी, वहां वो बच्चों को क्या डिलीवर कर रहे हैं, बच्चे क्या उसको कर रहे हैं, वो सब देख पा रहे थे। वो जो कि अभी मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँ, वो नहीं होता है। जब तक आपका आई कांटेक्ट नहीं होगा किसी भी चीज़ के साथ, आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपके अनुसार जो हमारे पौराणिक काल में गुरु द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा दी, तो इसका मतलब जब तक आप अपने गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, आपकी शिक्षा पूरी नहीं होगी। गुरु के शरण के बिना तो गति है ही नहीं मैम। देखिए सर, ये बात कहीं ना कहीं लागू भी होती है, और इस बात में अंततः अगर आप देखते हैं तो बहुत बड़ी सच्चाई है कि गुरु के पास जाए बिना आपकी शिक्षा पूर्ण नहीं बिल्कुल होती। नहीं है, बिल्कुल और नहीं है। आज की स्थिति को देखते हुए पेरेंट्स का भी मैं अगर देखती हूँ तो मानना है, उन वो लोग ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऑनलाइन ज्यादा अच्छा पढ़ लेगा, मेरे को स्कूल भेजने की क्या जरूरत है। ये मैंने समाज में सुना है। यहाँ मैं सीमा मैम आपकी बात को काटना चाहूंगी। यहाँ सारा पेरेंट ऐसे नहीं सोचता है। मैंने कहा ना, कुछ पेरेंट भी पेरेंट परेशान है कि बच्चे सारे दिन फोन में क्या करते हैं। एक क्लास में टीचर बता सकता है पेरेंट को कि मेरा आपका बच्चा क्या पढ़ रहा था, लेकिन ऑनलाइन में जो टीचर्स हैं वो नहीं बता सकते। तो पेरेंट भी परेशान है कि उनका बच्चा जो है वो मीडिया यूज कर रहा है, वो फीस फीस देने को तैयार है स्कूल की, वो सब चीजें करने को तैयार हैं, पर वो चाहे वो कोई भी ऐसा प्रोफेशनल भी कोचिंग जो चल रही है, वहां पे भी वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऑफलाइन जाए। ऑनलाइन का तो बहुत, शायद 10% पेरेंट होगा जिसको ये चीज लगती है कि ऑनलाइन पढ़ के भी पढ़ाई हो सकती है, जिनके पास शायद खुद के लिए भी समय नहीं है, वो पेरेंट्स ये वहाँ हो सोचते सकता हैं है। अदरवाइज कि पेरेंट खुश होते हैं जब बच्चे बुक खोल के बैठे होते हैं,
बच्चे कुछ लिख रहे होते हैं, बच्चे बैग लेके स्कूल आ रहे होते हैं। पेरेंट को जो सैटिस्फैक्शन होता है, वो मीडिया खोल के नहीं होता है। बहुत क्लियर है ये। आज हमने सामाजिक रूप से आप सबके सामने आए हैं। अल्पना मैम से हमारी बात हुई है, जो कि एक विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं। उनका भी मानना और कहना यही है कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा केवल और केवल स्कूल में जाकर के ही प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसका प्रथम चरण, शुरुआत जो होती है, वो पेरेंट्स से ही होती है। पेरेंट्स का अपने बच्चों को समय देना उतना ही आवश्यक है जितना स्कूल भेजना। जी, धन्यवाद।